नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। लाइक शेयर कमेंट प्लीज। सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू। मैं 12वीं मैथ कंप्लीट बेसिक टेस्ट गणित संख्या पद्धति में पढ़ना। सबसे पहले टाइप 1 विभाजिता पर आधारित प्रश्न। संख्या पद्धति टाइप 1 और पहला चैप्टर का टाइप 1 विभाजिकता पर आधारित प्रश्न है। विभाजिकता पर आधारित प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाजित है? 9 और 11 से दोनों से विभाजित है। 9 से विभाज्य का नियम हम बताए थे संख्या पद्धति में, पहले वीडियो में कैसे होता है, फिर बता देते हैं। 9 से कटने का नियम क्या है, रूल क्या है? 9 से कटने का नियम क्या है या विभाज्यता का नियम क्या है? पहले सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे, जोड़ करके जो आया 9 से कट गया वो संख्या 9 से कटेगी। और 11 से पूर्ण विभाजित होने के लिए प्रथम स्थान समस्थान और विषम स्थान के अंतर 0 हो या 11 का गुना जो 11 से कटेगी। देखिए पहला नंबर में चेक कीजिए। 8 1 9 9 10 11 10 11 8 9 10 11 11 7 18 18 18 19 20 20 7 27 9 से कट गया। 9 से कट गया ना, 9 से कट गया। अब 11 से 2 जाएगा 7 के साथ, 7 जाएगा 1 के साथ, जोड़िए 7 8 9 10 10 हो गया। 7 8 9 9 8 17 17 में 7 गया ही नहीं हुआ। दूसरा में जाइए चेक कीजिए। 9 को 18 ये 3 9 से कट गया। 11 से कटने के लिए 1 जाएगा 0 के साथ, 0 जाएगा 8 के साथ, 8 1 9 9 9 9 में 9 गया 0, 20 से कट गया, 20 बी नंबर कट गया। देखिए यहाँ बी भी आ गया आंसर। क्या बोला? 9 से विभाजित जब संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो 9 से विभाज्य होगी। 11 से विभाज्य के नियम जब संख्या के सम स्थान एवं विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 का गुना जो हो वो 11 से कटेगी। सबको पहले क्या किए? सबको पहले जोड़ दिए, ये तो कट गया। फिर इसको क्या किए? सम स्थान विषम स्थान का 0 अंतर 0 है तो हो गया बी नंबर आंसर। ठीक है। देखिए निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है? 9 से कटने का नियम जानते हो? यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो संख्या 9 से देखेंगे, सबको चेक करेंगे, जोड़ेंगे, इसको जोड़ो, सब जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो। इसमें आंसर दिया गया डी। जोड़ने के बाद 9 से विभाज्य है तो आंसर डी हो गया। सबको जोड़ के देख लिया। देखो यहाँ अब 8 से कटने का नियम क्या है? निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है? 8 से विभाज्य नहीं है। 8 से कटने का नियम क्या है पता है? पीछे 3 स्थान, पीछे 3 अंक कट जाए। और देखिए पीछे 3 अंक, पीछे 3 अंक देखो जो 8 9 72 72 हो गया। कितना बचा इसमें? 7 72 कट गया। अब 3 अंक 8 5 4 8 से विभाज्य 11 ना, पहले 8 खाया, 3 बचा, 8 चौक 32 भी कट गया।
400 8 40, एक नहीं कटा, इससे ये आंसर हो गया। देखिए भाग लगा के देख लिया, जैसे देखना वैसे सही। यदि 7 अंकों की संख्या इतना इतना 11 से पूर्णतः विभाज्य हो तो एक्स और वाई के योग एक समान है। 11 से विभाज्य का नियम बताए थे, समस्थान विषम स्थान। 5 जाएगा 4 के साथ, 4 जाएगा 5 के साथ, 5 जाएगा 3 के साथ। देखिए यहाँ किया हुआ है ना। फिर 5 गया 4 के साथ, फिर 4 जाएगा 5 के साथ, फिर एक छोड़ छोड़ के 11 से विभाज्य का नियम समस्थान विषम स्थान का अंतर 17 हो गया। ठीक है, 11 अंकों की जो 72 से पूर्णतः विभाज्य, 72 से कटने का नियम मतलब क्या, 8 और 9 दोनों से कटे, 8 और 9, ये जो 72 है 72 से नहीं देखेंगे, 8 या 9 दोनों से कटना चाहिए। 8 से कटने के नियम पीछे कटना चाहिए 3 अंक, पीछे 3 अंक कटना चाहिए। और 9 से कटने के लिए सबको जोड़ेंगे, जोड़ करके जो आया वो 9 से कट गया तो पूरी संख्या कट जाएगी, यही नियम है। 8 से विभाज्य का नियम देखिए है ना, अंतिम 3 अंकों का योग है ना। यहाँ तीन, पहले 3 रख के देखा, ये 8 से कट गया, बोले जस्ट ऊपर अभी पी के हम 2 रख दिया, सबको सबको जोड़ने के बाद 9 से कट गया। कुछ रखो, एक रखो, पहले एक रखे नहीं काटा, 2 रखे तो कट गया तो हो गया। इतना 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 से 17 से विभाजित करने का प्राप्त, 17 से विभाजित करने का, 17 से कटेगा ये 170, ये भी 170, ये भी 170 कटेगा। कितना बचा कितना बचा कितना बचा, तीनों में से कितना बचा, इसमें 1 बचा, इसमें 2 बचा, इसमें 3 बचा, ये भी गुना हो गया, फिर 17 से भाग लगेगा। 3 का 3 6, 6/17, 6/17, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा आंसर, 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा। ठीक है, किसी संख्याओं को एक भाज्य में विभाजित करने पर 16 शेष बचता है। अब मूल संख्याओं के 2 गुना को उसी भाजक से विभाजित किया जाए तो 3 शेष बचता है। भाजक का मान ज्ञात करें। वह संख्या देखिए, माना कि वह संख्या 45, मतलब क्या क्या बोला हुआ, किसी संख्या के एक भाजक विभाजित करने पर 16 शेष बचता है, जबकि मूल संख्या 2 गुना को उसी उसी भाजक के विभाजित किया जाए तो 3 शेष बचता है। यदि संख्या इतना इतना 8 से विभाज्य हो तो 8 से कटने का नियम क्या है, पीछे 3 स्थान, पहले 3 बैठा के देखते हैं जगह पे। 8 पंचे 40, 3 8 का 32 नहीं खाया। 4 बैठाएंगे देखें तो 8 पंचे 40 नहीं खाया, फिर 1 बिठाया 8 पंचे 40 8 का 16, 1 हो गया। 8 से कटने के पीछे 3 अंक देखेंगे, उसके बाद सब भूल जाएंगे। देखिए भी लिखा हुआ से किया हुआ।
यदि 15 अंकों वाली इतना इतना संख्या 9 से विभाज्य, सबको जोड़ना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा। सबको जोड़ दिए, आया 17 आया, यहाँ 1 दे देंगे 18 हो जाएगा। आया 16 आया, 2 देना पड़ेगा। आ गया 20 आ गया, 7 देना पड़ेगा। ऐसे समझ गए ना। यदि 8 अंकों की संख्या इतना इतना 88 से विभाज्य है, तो 8 अंकों की संख्या इतना से विभाज्य है, तो अधिकतम संभावित संख्या क्या होगी? 88 का मतलब 11 और 8 दोनों से कटना चाहिए। 11 और 8 से 8 से कटने का नियम है। पीछे 3 अंक कटना चाहिए। पीछे 3 अंक कटना चाहिए, तो 8 से 3, 8 1 1 गया इसके पास। 8 से कटने के लिए पीछे 1 हो गया, 9 8 1 11 8 9 10 11 3 34 नहीं खाया, 2 बैठाएंगे। 8 12 8 तो नहीं खाया, 3 बैठाएंगे। 9 12 8 5 नहीं खाया, 4 बैठाएंगे। ये सब चेक करके देखना पड़ेगा। फिर 11 से करने के लिए समस्थान और विषमस्थान का अंतर 0 या 11 का गुणज हो। 9 से कटने का नियम, सबको जोड़ेंगे। जोड़ करके आया कुछ 17 आया, देखा एक एक तब हो जाएगा जेड का मान, एक एक्स का मान, वाई का मान, जेड का मान सब निकल गया तब। ये देखिए बताया ना, 88 या 8 या 11 8 से विभाज्य होना चाहिए। 8 से विभाज्य का नियम अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो। 3 से नहीं, 3 से खिलाया, जो खाएगा वही खिलाएंगे। ठीक है। फिर 11 से विभाज्य का नियम, यदि किसी संख्या के सम स्थान और अंकों का योग विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 11 से पूर्णतः विभाजित हो, तो 11 से खाएगा। 9 से सब जोड़ दिया, सब देख लिया। जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है, तो n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा? 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है। तो उसका पावर स्क्वायर कर दिया ना। पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्या 3 या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी? 3 या 4 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले 3 से भाग लगाए 33, फिर 4 से भाग लगाए 25, 12 से भाग लगाए डायरेक्ट 8। ये दोनों जोड़ एक एक और 700 के बीच कितनी संख्या ये 17 से पूर्णतः विभाजित होगी? 17 से डायरेक्ट भाग लगाई, जितना बार में खाएगा। 17 का जो 51, 17 चौकी 68, 68 2, 17 जितना बार में खा लिया कहानी खत्म हो, आंसर हो गया। 20 से विभाजित करने का शेषफल ज्ञात करें। 20 से विभाजित करने का शेषफल ज्ञात करें। पहले इतना से विभाजित करने से शेषफल कितना होगा? ठीक है, वो इतना रहेगा 20। इसको 19 को 20 -1 लिख सकते हैं। हाँ, ये तो 0 दे दिया। ये कितना देगा? -1 पर पावर, ऊपर वाली होगी, नीचे वाली खत्म, 1 हो गया। निम्नलिखित कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 13 से विभाज्य है? 13 से कटा दो, जो कटेगा हो गया। मेरे बड़ा वाला कटा के देखेंगे। जो 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य समस्थान और विषम स्थान का अंतर, 9 जाएगी 2 के साथ, फिर 8 के साथ,
फिर 6 के साथ, फिर 3 जाएगी 4 के साथ, फिर x के साथ। 7 से कटा तो d हो गया। और x रख दे रहा है, x का मान निकाल लिया ना। ठीक है, इसमें विभाज्य करनी है। ये किससे विभाज्य है? 41 से 43 जोड़ दीजिए, हो गया, आंसर विभाज्य होगा। पावर भूल जाओ। यदि p और q एक एक दो अंकों वाली संख्या है, पी क्यू माइनस क्यू पी निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाज्य होगा? 10x प्लस 10y संख्या पी क्यू और पी को निम्नलिखित की पूर्णतः विभाज्य होगा। 9 से पूर्णतः विभाज्य होगा। दो अंकों वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? पी एक्स प्लस वाई, पी एक्स प्लस वाई, फिर 10y किससे विभाज्य होगा? एन क्यू माइनस एन। एन का मान 1 2 3 4 रखने पर सबका मान बैठाओ, जो जो बैठा हो जाएगा। एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है, उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर कितना शेष बचता है? एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है। 7 से विभाजित करने पर उसी संख्या को 7 से विभाजित करने पर एन एक रखने पर 2 शेषफल बचता है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी संख्या से छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए जिससे कि उनका योग 307 से विभाज्य हो जाए? 4 अंकों सबसे बड़ी बड़ी संख्या 999 भाग लगा दो, भाग लगा करके जो है जिससे कि उनका योग 307 हो जाए। 307 में शेषफल घटा दीजिए। 3 से 60 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्याएं जो 5 से पूर्णतः विभाजित होगी? 3 और 60 के बीच, पहले तो 5 है, 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित तो ऐसे हो गया, आराम से देख लिए। 3 और 1000 के बीच कितनी संख्या जो 7 से विभाजित होगी? ये 3 और 1000 पर 7 से भाग लगा दे 142, फिर 3 से भाग लगा दे, समझ गए? 5 अंकों को बड़ी से बड़ी संख्या कैसे जो इतना से पूर्णतः विभाजित हो जाए? 468 से पूर्णतः विभाजित करो। 5 अंक सबसे बड़ी संख्या, 5 अंक सबसे बड़ी संख्या, जो शेषफल आया उसमें फिर घटा दो। 250 और 120 कितने? 5 6 7 पूर्ण एलसीएम निकाल, एलसीएम जो आया 210 630 804 3 संख्याएं होगी। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात की जिसमें 83 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 83 डायरेक्ट 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या विभाज्य लगा दीजिए और शेषफल में घटा दीजिए। इसमें 1 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो 23 हो जाएगा। 9 से विभाज्य n की जगह पे क्या होगा? n अंक है। 9 से विभाजित करने के लिए कितना? 9 बार पूर्णतः लिखना पड़ेगा तुमको, 9 बार। 280 से विभाजित करने के लिए 73 से बस 7 उसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर क्या बचेगा? 35 से विभाजित करने के लिए ऐसा आए सवाल, डायरेक्ट 35 से भाग लगा दो 280 में। 280 से 35 से भाग लगाए तो कितना हो गया? 280 35 कम है, पहले देखेंगे किससे खाएगा। 35 35 दूनी 70, 5 से 15 15 5 1 बाकी, 5 से 15 5 3 3 9 1 10,
105 भाज्य करने पर कितना शेष बचेगा? 35 से 73 शेष बचता है। पहला भाजक दूसरे भाजक से, और ये बोला नहीं भाग, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको भाग लगाना पड़ेगा। 73 में 80, 35 में, 35 से 73 में भाग लगा दीजिए। 25 का 35, 35 70 हो गया आंसर 3। ऐसा सवाल है ना, ऐसा सवाल 73 35 से डायरेक्ट ये दोनों भाग लगा दीजिए, ये दोनों भाग लगा दीजिए, हो जाएगा। और छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो जो 2 से 10 तक की सभी संख्याओं का विभाज्य है। सबका लघुत्तम समावर्तन निकाल, 2 से 10 तक की संख्याओं का विभाज्य है। सबका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम में क्या जो मिला वही लिखेंगे। 2 3 2 3 2 कैसे निकले? लघुत्तम समावर्तक निकाले। हाईएस्ट जो लघुत्तम समावर्तक सब लिख देता है ना, ठीक है। 2 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हो? एक से और केवल स्वयं से विभाजित हो, जैसे छोटी भाई संख्या है। ऐसा सवाल रहेगा जो आगे में रहेगा, आगे कर लेंगे इसको इसको, ठीक है। ये कर समझ गए, ये भी कर समझ गए, ये समझ गए, ये समझ गए, तो 11 से विभाज्य होगा। पांच अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर छो शेषफल बचता है? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? एक देखे 4 शून्य, 7 से विभाजित करो, 7 से विभाजित करो, 1428 आया, 1428, तो शेषफल 4 आया। अभी संख्या 1000 में 6 से भाग लगा दो, 6 घटाओ 4, 126 से विभाजित करने पर, 100 से 26 से भाग लगाने पर 126, मतलब एक बगल वाली कम होना चाहिए। 126 में 1 गए, 125 आ गए, 125 खत्म हो गया कहानी, 167 बचा, पावर 125 हुआ। n एक पूर्ण संख्या है जिसे जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 बचता है। यदि 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा? शेषफल 2 बचेगा, देख लीजिए इसको। 4 अंकों वाली वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 49 से पूर्णतः विभाजित है? 4 से 49 से भाग लगा दो, शेषफल में घटा दो, शेषफल में घटा दो, हो गया। 4 अंकों सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? 88 से भाग लगा दो 4 अंकों की बड़ी संख्या में और शेषफल में घटा दो, शेषफल में घटा दो बड़ी संख्या को, पूर्णतः विभाजित हो जाए। x-5, तो x के जगह पे 5 बैठा दो, x के जगह 5 बैठा दो, हो गया आंसर। सॉल्व कर लो, हो गया। 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, एक देख करके 3 शून्य भाग लगा दो, छोटी संख्या में छोटी संख्या रहेगा ना, छोटी संख्या रहेगा 1000 प्लस 47 माइनस 13 में भागना, छोटी संख्या। बड़ी संख्या रहेगा तो डायरेक्ट बड़ी संख्या में शेषफल घटा देना है, छोटी संख्या में दिमाग में रखना पड़ेगा। छोटी संख्या को
जिससे भाग देते हैं और शेषफल घटाना पड़ेगा, तब उसके बाद लास्ट में जोड़ना पड़ेगा। ठीक। और छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या क्या है जो 18 से पूर्णतः गुना है। मतलब 18 से भाग लगा दें, 6 अंकों एक देकर के 500 में भाग लगा देंगे जो आया, फिर 1000 मतलब 6 अंकों की छोटी संख्या प्लस 18 माइनस जो शेषफल आया होगा उसमें घटा दें, छोटी 8 जोड़ने पर। ठीक है, मतलब समझ गए ना। एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया तो उत्तर 35 आया। 21 से विभाजित करने की बजाय 12 से विभाजित किया तो उत्तर 35 आया। 21 विभाजित करने पर 20 उत्तर। और छोटी छोटी संख्या की जिसमें इतना में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 33 से डायरेक्ट भाग लगा दो जो शेषफल इसमें से घटा दो, हो जाएगा। कोई संख्या 8 से भाज्य नहीं है, 8 से पूरा पूरा भाग नहीं कटेगा, सब भाग लगा। 8 से कटने का नियम के पीछे 3 को देखना है, पूरा काहे कटाना है हमको, 3 को पीछे से काट देना है। इतना 3 से विभाज्य का नियम है, सबको संख्या को जोड़ देंगे, 3 से जो कट गया जो हो गया। संभावित मानों का योग क्या होगा? संभावित मानों का योग क्या होगा? एक्स के संभावित मान 2, 8, 5 रखने पर प्राप्त संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। से विभाजित होता है एक्स से संभावित मानों का योग 2, 8, 5 है, 15 हो जाएगा। ओ, संभावित मान क्या क्या रखें, देखो सबको कितना को रखेंगे, कौन कौन संख्या रखेंगे जो कर 3 से विभाज्य हो जाए। एक संख्या विभाजित करने पर सूर्य भागफल इतना बचा, शेषफल इतना, भाज बराबर भाजा गुना भागफल प्लस शेषफल, फॉर्मूला लगा दो, सॉल्व कर दो, हो गया। 11 से विभाजित करने प्रथम सम स्थान विषम स्थान का अंतर 0, 11 का गुणज हो वो हो जाएगा। ठीक। 9 से विभाज्य का नियम, सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, जोड़ करके जो आया 9 से कट गया वो हो गया। निम्नलिखित 6 से 2 और 3 से कटना चाहिए, 2 और 3 से ये तीनों में से हो जाएगा। अब फिर 3 से कट रहा है, 3 से जो कट रहा है उसको चेक करेंगे विकल्पों को, तो एक्स से चुने ताकि संख्या 6 से पूर्ण विभाजित हो जाए। 6 से पूर्ण विभाजित होंगे, 2 और 3 से दोनों से कटना चाहिए, 2 से भी करना चाहिए, 3 से भी करना चाहिए, तब होगा। ठीक है, 10 से 29 से पूर्णतः विभाजित हो, क्या घटाया, 29 से भाग लगा दो, नीचे जो आया उसमें घटा देंगे, 29 में से 18 घटा देंगे, 18 घटा देंगे, 18 कम रहता तो भाग लग जाता है। इसमें कम से कम क्या जोड़ेगा, 11 से भाग लगा देंगे, 11 से भाग लगाने के बाद 1 आया, 1 में क्या जोड़ते हैं, क्या जोड़ना पड़ता है, क्या जोड़ा जाए, 1 जोड़ा जाए, 10 जोड़ा जाए तो हो जाएगा। 3 पर पावर 10 को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, 3 पर पावर 10, 3 सबको गुणा कर लो, 7 से भाग लगा दो। 12 से विभाज्य करने का नियम 3 और 4 से दोनों से करना चाहिए, तब कटेगा। 3 और 4 दोनों से, जो जो 3 से कट जाए, जो 4 से कट जाए, दोनों से कट जाए, वही आंसर हो गया। ठीक है। निम्न कौन सा 9 से विभाजित, सभी संख्या को जोड़ेंगे, जो जोड़ करके जो आया 9 से कट गया वही संख्या कटेगी। 4 सम संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किस संख्या में हमेशा विभाज्य होता है? 4 क्रमांक संख्याओं का जो किस संख्या में हमेशा गुणनफल होगा? 1, 2, 3, 4। ठीक है।